नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज इस विश्लेषण कार्यक्रम का सब्जेक्ट है अरविंद केजरीवाल का शीश महल। इस शीश महल के बारे में विश्लेषण करने के लिए मेरे चैनल के कुछ दर्शक साथियों ने डिमांड की थी कि शीश महल पर भी एक दिन आप विश्लेषण जरूर कीजिए। तो आज मैं उसी शीश महल का विश्लेषण कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने निसंदेह नई दिल्ली में बहुत ही ऐसे कुछ सराहनीय कार्य किए जिसकी वजह से उन्होंने एक नई नज़ीर पेश करने की कोशिश की, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का नए स्वरूप देने के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया या करवाया वह उल्लेखनीय रहा है। इसी के आधार पे आज आम आदमी पार्टी न केवल दिल्ली पर राज कर रही है बल्कि पंजाब में भी अपनी सरकार बनाए हुए है और आगे हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। खैर, फिलहाल जिक्र करते हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल की। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की आवास को एक नए स्वरूप में बदलकर शीश महल का रूप धारण करवा दिया है। आज तक आपने अभी तक ताजमहल के बारे में सुना होगा, देखा होगा, और उसी ताजमहल के बारे में एक शायर ने कहा था कि एक शहंशाह ने लेकर दौलत का सहारा, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अगर उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे बारे में कह दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने आम जनता का पैसा शीश महल पर खर्च कर आम जनता के विश्वास का उड़ाया है उपहास, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पर करीब 45 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो रुपए उन्होंने अपनी जेब से तो क्यों नहीं खर्च किए? आम जनता का जो पैसा था या जो उन्होंने नई दिल्ली में आम जनता को जो सुविधाएं दी, निःशुल्क व्यवस्था के रूप में उन्हें जो रेवड़ियाँ वितरित की, वो जो पैसा था उसी पैसे का दुरुपयोग इस शीश महल को बनाने में किया गया है। ऐसा आरोप कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के नेता जैसे कि बीजेपी के नेता भी आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने तो यहाँ तक भी आरोप लगा दिया है कि अरविंद केजरीवाल ने केवल 45 करोड़ रुपए ही नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए इस शीश महल के निर्माण करवाने में लगवा दिए हैं। ऐसा आरोप जो लगाया गया है उसकी अगर हम तफसील में जाएं तो काफ़ी जांच का विषय है, लेकिन जो 45 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं वो तो अपने आप में एक सबूत के तौर पे कागजों में भी आ चुका है। अब हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले एक एफिडेविट भी सार्वजनिक किया था जिस पे उन्होंने लिखा था कि वो सत्ता में आने के बाद किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 2 बच्चों की कसम लेते हुए कहा था कि वो किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। वो अपनी ही जो गाड़ी वैगनार है उसी का इस्तेमाल करेंगे और 2 कमरों के मकान में ही जिसमें वो अब रहते थे उसी में ही रहेंगे और किसी भी तरह की बड़ी
कोठी बंगलाकार नहीं लेंगे, लेकिन वो सब जो उनके वादे थे, कस्में थी, वो सब हवा हो चुकी हैं और अब हवा महल की तरह ही शीश महल बनवा लिया है उस मुख्यमंत्री के आवास को, जिसमें पहले भी कई मुख्यमंत्री रहकर चले जा चुके हैं। अब उस शीश महल का अगर हम गहनता से जांच करें तो हम ये पता चला है कि उस शीश महल में 1 करोड़ रुपए के ऐसे पर्दे लगाए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक खुलते हैं, ऑटोमेटिक बंद होते हैं, और 3 करोड़ रुपए से अधिक का मार्बल भी लगाया गया है और 40 लाख की वो अलमारियां भी लगाई गई हैं। और इतना ही नहीं, जो किचन है वो भी अपने आप में एक नया उदाहरण पेश किया गया है। 2 किचन बनाए गए हैं उस शीश महल में, एक अपर फ्लोर पे और एक नीचे, और दोनों को ही ऑटोमेटिक उसमें सारे गेट लगाए गए हैं जो ऑटोमेटिक खुलते हैं और बंद होते हैं। और इसके अलावा जो शीश महल में बनाया गया है उसमें एक इतना बड़ा बाग बनाया गया है, गार्डन बनाया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है? क्या इतना खर्च करके मुख्यमंत्री क्या दर्शाना चाहते हैं? क्यों उन्होंने ऐसा किया है? अब किचन को हाईटेक करवाया गया और आइलैंड के डिज़ाइनिंग की जो मार्बल वहाँ लगाए गए हैं, तो ये किस लिए लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं? क्या उम्र भर रहना है केजरीवाल को उस शीश महल में? हालांकि इस तरह के मुख्यमंत्री पहले नई दिल्ली में या कहीं अन्य जगह नहीं आए। हाँ, यूपी में एक बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो उस वक़्त उन्होंने भी इसी तरह का एक महल बनवाया था जो अभी भी विवादों के घेरे में है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ये शीश महल बनाकर विवादों के घेरे में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल इस शीश महल के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से, तो उसका वो क्या जवाब देंगे। अभी तक अरविंद केजरीवाल इस शीश महल के ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि फिलहाल उनकी पार्टी की जो नेता हैं खुद घेरे में आ चुके हैं। वो ईडी उन पर शिकंजा कसे हुए है, चाहे वो उनके मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में और नई दिल्ली की जो नई आबकारी नीति थी जो अब रद्द की जा चुकी है उसको लेकर, और इसके अलावा जो अब फिलहाल संजय सिंह जो हैं वो ईडी के घेरे में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कब तक इस घेराबंदी में रहेंगे और कब तक वो अपने आप को नापाक साबित कर पाएंगे। अन्यथा आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और खड़ी हो जाएंगी और उनको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।